बाप ब्रिटिश, बेटा ब्रिटिश, पोता ब्रिटिश नहीं होगा। इस कानून ने बहुत सी ब्रिटिश फैमिलीज को शिकंजे में काबू कर रखा है। दादा दादी तड़प रहे हैं, पोते और पोतियां ब्रिटिश नहीं हो पा रहे। आखिर ये कानून क्यों इस वक्त सरदर्द बन चुका है? और वो फैमिलीज जिनका ताल्लुक डुअल है, वो पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं और बरतानिया से भी। इस कानून को समझने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी आइंदा आने वाली नस्ल खुदकार ब्रिटिश शहरी हो सके। इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 26 अगस्त 2026। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ब्रिटिश हैं तो आपके आने वाली नस्ल खुद ब खुद ब्रिटिश होगी। ये कानून लोग समझने में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, क्योंकि ये कानून दो नस्लों तक बरकरार रहता है। बाप ब्रिटिश है, बेटा ब्रिटिश होगा, बेटे का बेटा ब्रिटिश नहीं होगा। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्निक है जो बरतानवी लॉ में मौजूद है। सबसे पहले ये कि ये कानून 1 जुलाई 2006 से लागू होता है। ऐसे तमाम बच्चे जो ठीक इस तारीख में पैदा हुए या इसके बाद अब तक साल 2026 में पैदा होने वाले बच्चों पर भी ये कानून लागू है। आप जानते हैं कि बरतानिया में अगर वालिदैन ब्रिटिश है, औलाद ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगी। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मदर कंट्री है, इसलिए हमारे ऊपर यह कानून बड़ा खौफनाक तरीके से लागू होता है और बड़े पाकिस्तानियों की अगली नस्ल ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं बन रही। उसकी सबसे बड़ी वजह, आपके वालिद ब्रिटिश थे लेकिन पैदाइश आपकी पाकिस्तान में हुई, आपको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नेशनैलिटी डिसेंड हुई और आप ब्रिटिश शहरी बन गए और बरतानिया में आपको वही हकूक मिले जो कि बरतानिया में पैदा होने वाले बच्चों को मिलते हैं। अब लोगों की बड़ी तादाद ये कर रही है कि अपने बच्चों की पैदाइश के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में बच्चा पैदा करके जब वो वापस जाते हैं और अपने बच्चे का केस अप्लाई करते हैं तो पता ये चलता है कि उनका बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं बनेगा, क्योंकि वो तीसरी नस्ल है। ये कानून बड़ा वाज़े करता है। बरतानिया के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में ये बड़ा वाज़े है कि दो नस्लों तक ये कानून बड़ा ज़बरदस्त लागू होता है, क्योंकि आपके बाप ब्रिटिश थे, उनके आगे औलाद ब्रिटिश होगी, लेकिन अब जो बच्चा तीसरा आपने पाकिस्तान में पैदा किया है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं होगा। इस कानून को समझने के लिए बरतानवी होम ऑफिस की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो पोतियां और पोते अभी इस वक्त ब्रिटिश नेशनल नहीं बन पा रहे या ऑटोमेटिकली उनको नेशनैलिटी नहीं मिल रही, उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट में हमें पता चलता है, इफ योर ब्रिटिश पेरेंट लिव्ड इन द यूके बिफोर यू वर बोर्न, आपकी पैदाइश से पहले वो बरतानिया में रहते थे, लेकिन पैदाइश जब हुई तो वही किसी प्रदेश में मौजूद थे या पाकिस्तान में थे। यू कैन अप्लाई इफ ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू। यू आर अंडर 18, योर मदर और फादर वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन व्हेन यू वर बोर्न, योर ब्रिटिश पेरेंट लिव्ड इन द यूके फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर यू वर बोर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको मैं आगे समझाता हूँ। योर ब्रिटिश पेरेंट डिड नॉट स्पेंड मोर देन 270 days outside the UK during those 3 years. Your British parent had a British mother or father who could pass on their citizenship to them. दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का और क्लियर कर देता है कि ऐसे तमाम पेरेंट्स जिनकी अब तीसरी नस्ल की पैदाइश होने जा रही है, तो वो अगर पैदाइश से 3 साल पहले तक बरतानिया में मौजूद रहे, उनके लिए परेशानी नहीं होगी। या 270 days की एक लिमिट रखी गई है कि आप अपने बच्चे की पैदाइश से पहले 270 दिन तक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के बावजूद आप बरतानिया में रहें, तो फिर आपको आसानी से आपके बच्चे की जो नेशनैलिटी है वो मिल सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम के लिए आप एब्सेंट रहे हैं बरतानिया से और बच्चे की पैदाइश आपकी किसी और मुल्क में हुई है, तो फिर बेशक आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके लिए बच्चे की नेशनैलिटी हासिल करना एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। आपका डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, बच्चे को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाएगा, एक खास एज लिमिट पर लाकर उसके इंटरव्यूज किए जाएंगे और उसके बाद आपके बच्चे को ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी। लिहाजा ये मिसकंसेप्शन कि आपका पोती या पोता किसी भी दूसरे मुल्क में पैदा हो उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी क्योंकि आपके बेटे के पास है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें और इस परेशानी से बचने के लिए बरतानवी लॉ के मुताबिक अपने आगे आने वाली नस्ल को देखें। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।